नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं सनशाइन क्लासेस जेडी में। बोर्ड एग्ज़ाम इस बार कोविड के कारण लेट हो रही है और स्टूडेंट के लिए कुछ समय दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बेहतर गाइडेंस नहीं मिल पाया या गाइडेंस मिला भी तो बहुत सारा समय नहीं दे पाए ऑनलाइन टीचिंग के साथ या ऑफलाइन टीचिंग के साथ, या फिर अंतिम के समय में आपको रिवीजन करने की बारी है तो कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है। तो उसके लिए हम एक बोर्ड स्पेशल एग्ज़ाम का क्लास लेकर आए हुए हैं और आज से ये क्लास चलेगी कंटिन्यूसली और आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें मिलती रहेगी। आप आसानी से उसे पढ़ते रहें और बेहतर तरीके से आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें, इसका बड़ा ख्याल रखा जाएगा। आप कॉन्सेप्ट पे चलें। हम लोग आज शुरुआत करते हैं पहले पैटर्न के साथ कि पैटर्न आखिर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है। इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम को देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि टोटल 80 नंबर की जगह अब 90 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। पहले पूछे जाते थे कितने, 80 नंबर के सवाल, अब कितने पूछे जाएंगे, 90 नंबर के सवाल। टोटल 49 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने, 49 क्वेश्चन रहेंगे। पहले कितने पूछे जाते थे तो 80 मार्क्स के, 20 नंबर का होता था प्रैक्टिकल। अब पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के और प्रैक्टिकल होगा हमारा 10 मार्क्स का। और 49 क्वेश्चन रहेंगे, पहले होते थे 30 क्वेश्चन। पहले कितने होते थे, 30 क्वेश्चन। तो भाई ये चीज़ दिक्कत हुआ कि 49 क्वेश्चन आ गया, 30 से जो है ये क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब एग्जाम को हार्ड किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम को पैटर्न को आसान किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आया गया है, जिससे ऑब्जेक्टिव सवाल जो है कुल 30 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। पहले कितने 1 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो पहले मात्र 10 क्वेश्चन आते थे 1 नंबर के, 10 क्वेश्चन आते थे 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ये सवाल जो है 1 नंबर के सवाल जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया जा सकता है। ये निर्भर करता है बोर्ड पे। जनरली जब जो हम लोग को मॉडल सेट मिला है, इस बार से ये समझ में आ रहा है कि वो अब की बार पैटर्न में ये तो सवाल 1 नंबर 2 नंबर का तो पूछता ही था, 3 नंबर का भी सवाल पूछता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक 4 मार्क्स के सवाल पूछ दिए गए हैं। कितने का, तो 4 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 49 तक जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 49 तक जो है कितने, तो 6 मार्क्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न हुआ कि पहले पैटर्न समझा जाए। ये मैथ का पैटर्न है, पहले पैटर्न समझा जाए, फिर हमें आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अभी बहुत समय है, मार्च है, अप्रैल है, मई में एग्जाम है, और हम लोग अगर अभी से भी बेहतर तरीके से जो पढ़ा हुआ है उसको अगर एक बार रिविजन कर लिया जाए तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, बेहतर से भी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि 90 नंबर एग्जाम होगा, 49 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 30 पूछे जाते थे, 30 क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रह सकते हैं रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। और 31 से 40 तक 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 41 से 45 तक 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 46 से 49 तक 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पैटर्न इस बार के लिए ही है। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस बार कोविड था, इस कारण से चीजें बदली। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब 2022 में एग्जाम हो तो भी ये पैटर्न चल सकता है, लेकिन इस पे विचार ये कंफर्म नहीं कि यही पैटर्न चलेगा। लेकिन इस बार हम इसी पैटर्न पे काम करेंगे। इस बार के सिलेबस को भी आसान किया गया था, 40% सिलेबस काट दिया गया था। आप पढ़े भी होंगे उस सिलेबस के अनुसार से ही, तो हम लोग उसी के अनुसार से जितने कम से कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो हम आज लेके चलते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। मतलब अभी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें वीडियो आपको मिलेंगे, जो कंटेंट मिलेंगे उसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे।
6 नंबर वाले क्वेश्चन आए हमारे पास, पूछता है कितना 6 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 46 से 49 तक, 46, 47, 48 और 49। अगर हम देखें इसका मार्क्स तो 6 × 4 24, 4 क्वेश्चन में हमारा 24 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर हम 4 क्वेश्चन सही तरीके से बना दिए तो 24 का 24 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो हम 24 मार्क्स पे चलते हैं पहले। तो पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 आप जानते ही हैं। पैटर्न हटाने के बाद अगर आपको पता होगा, आप पढ़े ही होंगे, सबको पढ़े हैं, तो 6 नंबर का सवाल जो है प्रमेय से पूछता है। प्रमेय 6.1 से लेके 6.9 तक है। लेकिन सिलेबस के हटा देने के कारण जो है हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रमेय बचता है, 6.1 और 6.2, सॉरी 6.8, 6.1 और 6.8। यानी हमारा सिलेबस इतना आसान कर दिया गया है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़िए और 1 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। 2 क्वेश्चन पढ़िए और 1 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और ये क्वेश्चन कितना नंबर पे रहेगा, तो 48वां नंबर पे रहेगा। प्रमेय जो है वो क्वेश्चन नंबर 48 पे रहेगा। ये भी आप ध्यान रखें कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछता है, तो एग्जाम में जो है आपको खोजना और बनाना आसान होगा। तो हम ये 2 क्वेश्चन को आज डिस्कशन करेंगे बेहतर तरीके से, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। जो डाउट हो आप ऐप पे मेरा क्लास देख रहे हैं तो ऐप पे कमेंट चैट कर सकते हैं, या फिर अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैट कर सकते हैं। हमें कोई तरह की डाउट, किसी भी तरह का कहीं भी डाउट आता है तो उसे रिजॉल्व जरूर कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट इतना बेहतर बनाया जाए कि डाउट आए ही ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ प्रमेय 6.1 लिखा है। हमने कहा कि चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 से जो है 2 क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन, तो 6.1 और 6.8। हमने आज क्या लिखा है, 6.1 लिखा है। और सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं, वो सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं, क्वेश्चंस नहीं पढ़ते। क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उसको बार बार पढ़िए, कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़िए। फिर तय कीजिए कि आखिर सच में क्या है, ये क्या बनाना है हमें। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपसे बनाना शुरू कीजिए। सवाल पे देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, देखिए हल्का सा बड़ा बना देते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम अगर हम दे लें ABC, A B और C, तो यहां तक चल गया। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को काटते हुए, एक भुजा के समांतर अन्य इस भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं काटते हुए, इस भुजा और इस भुजा को काटते हुए, अन्य ये भुजा और ये भुजा को ऐसे करके ये लाइन काट दिया, काटते हुए। यहां दे देते हैं हम लोग D और E, ठीक है। फिगर अपने बनाना होगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, वहां आपको समझना होगा कि कौन सा फिगर बनाना है, कैसे बनाना है। तो यहां से पढ़ के समझेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची, अन्य 2 भुजाओं काटते हुए इसको काटते हुए एक और रेखा खींच दी है। ये रेखा खींचे हमने। यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जो 2 भुजा A और ये 2 भुजा जो बचा, ये भुजा है, इसको ये अनुपात ये और ये अनुपात ये समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप अगर 2 चीज कर लिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन के आधार पर फिगर बना लिए और क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, ये अगर ज्ञात कर लिए तो क्वेश्चन का 30% तो हल हो गया। उसके बाद तो आप आसानी से ही कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो दिया हो क्या था, ये एक त्रिभुज था, उसके समांतर एक भुजा दी हुई है और ये दोनों भुजा को काटते हुए पास हो रही है। हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ये बटा ये और ये बटा ये बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहले हमने जो किया है उसको मानेंगे, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ नहीं था, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमने पहले मानना है। ये माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, जहां कहा है
कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, समांतर यानी ये इसके समांतर है, जहां DE समांतर BC, ये दिया हुआ है। ये तो कह रहा है ना कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए क्या कहा जा रहा है, सिद्ध करें AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये तो सिद्ध करना है हमको कि इसका बटा इसका और इसका बटा इसका बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। कोई तरह दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। यहां से सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैसे सिद्ध करें। तो इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करने होंगे कि आखिर क्या किया जाए कि सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे वो देखिए। रचना करेंगे DM परपेंडिकुलर AC। देखिए बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं, DM परपेंडिकुलर AC तथा DM परपेंडिकुलर AC तथा EN परपेंडिकुलर AB खींचा। DM परपेंडिकुलर AC तथा EN परपेंडिकुलर AB खींचा तथा B को E से और C को D से मिलाया। देखिए यहां देखिए हमने क्या लिखा सो उस पर ध्यान दिया जाए, बहुत जरूरी है। बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, जब बनाते हैं उसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। DM परपेंडिकुलर AC खींचा, DM परपेंडिकुलर AC खींचा, लेकिन हम खींचेंगे यहाँ DM परपेंडिकुलर AC, मतलब ये पूरा पे लंब है, यहाँ से यहाँ तक लंब है, लेकिन हम खींचेंगे यहाँ क्योंकि हमें जरूरत है उस जगह के लिए। और EN परपेंडिकुलर AB, लेकिन हम खींचेंगे यहाँ, ये पूरा के लिए है। और इसको मिलाया हमने, कोई दिक्कत नहीं। इसको और इसको मिलाया हमने, यहां से यहाँ खींचा, यहां से यहाँ खींचा, ये दोनों मिला दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम इस तरह से चलेंगे कि 2 बार हमें त्रिभुज के साथ जाना पड़े। यानी हमें क्या करना होगा, एक त्रिभुज में ADE में चलेंगे, ADE में, और एक छोटा बड़ा त्रिभुज में। ठीक है, तो हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण आप लिखते चले, बोर्ड में हो सकता है मिटाना पड़ जाए तो जगह ना हो तो। प्रमाण में क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि त्रिभुज, अगर हम देखें हमको क्या निकालना है कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब होता है। तो हम 2 त्रिभुज चलेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। देखिए बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं, हम कहां चल रहे हैं वो देखिए। ये ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा एक बड़ा वाला त्रिभुज, यहां ये त्रिभुज, और एक बार ये त्रिभुज और दूसरी बार ये त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। ठीक है, यानी बट्टा में जो लिखेंगे वो एक बार ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और दूसरी टाइम बट्टा लिखेंगे वो त्रिभुज लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE ये त्रिभुज और बट्टा ये त्रिभुज। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको इसका और इसका बट्टा निकालने कह रहा था। ऐसा कह रहा ना AD बटा DB, तो इसका इसका बट्टा कैसे आएगा, जब इसको 2 त्रिभुज में डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम कुछ करेंगे, क्या कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई आधार गुना शीर्षलंब, ऐसा होता है। इसका भी नीचे होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब,
आधार गुना शीर्षलंब। ऐसा होता है। तो अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का आधार क्या है, तो आधार क्या है देखिए दोनों के लिए, आधार है ए डी। देखिए अब सवाल ये कि आधार किसको मानेंगे, आधार किसको मानेंगे, तो आधार उसको मानते हैं जैसे देखिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज में ए बी सी है और यहाँ एक शीर्षलंब खींचा गया है, तो जिसपे शीर्षलंब खींचा जाता है वही उसका आधार होता है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा ए डी, आधार क्या हो जाएगा ए डी, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, शीर्षलंब देखिए एरिया त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में शीर्षलंब देखिए ए होगा, पहला जगह कौन होगा, शीर्षलंब जो है कौन सा होगा, तो हम ये अगर ये ले देखिए एरिया त्रिभुज ए डी ई में शीर्षलंब ये होगा, तो कहेंगे नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आधार इसको लिया है इस जगह को, तो आधार जब हमने इसको लिया है तो शीर्षलंब ये होगा। यही सारे मिस्टेक जो करते हैं जिसका आंसर लगता है तो हम तो मेरा तो बन ही नहीं रहा, हम तो सही चाह रहे हैं सर, तो ई एन यहाँ लेंगे हम लोग क्या शीर्षलंब। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इस त्रिभुज की तरफ चल रहे हैं, इस लाइन की तरफ चल रहे हैं, इस लाइन की तरफ चलेंगे जब तो इधर वाला ही काम करेंगे ना, तो ई वाला लेंगे हम लोग, ई एन लेंगे इसका क्या शीर्षलंब। दूसरे के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरे के लिए बी डी ई, बी डी में भी आधार, आधार ऐसा क्या हो जाएगा, तो सेम आधार हो जाएगा क्या डी बी। देखिए यहां से यहां तक डी बी, क्यों डी बी होगा आधार, अब यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर हमने खींचा ये पूरा पे खींचा था देखिए एसी पर, तो यहाँ से यहाँ तक पे ये परपेंडिकुलर हम दिख रहा है यहाँ से, तो आधार क्या हो जाएगा इस जगह पे, तो डी बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा डी बी। शीर्षलंब क्या लेंगे इसको, शीर्षलंब भी प्रॉब्लम, तो शीर्षलंब वही हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक खींचा था तो शीर्षलंब हो जाएगा ई एन। यहाँ से क्या दिखा कि 1/2 कट गया, ई एन और ई एन कट गया, हमारे पास बचा क्या एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी बटा डी बी। समीकरण 1 मान लेंगे इसको, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो एक बार हम और कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, एक बार और समझ लीजिए, कोई बात नहीं, 2 मिनट लेट ही हो जाए तो क्या दिक्कत है। 6 नंबर दे रहा है ये क्वेश्चन हमें, 6 मार्क्स, 6 नंबर बहुत होता है एक एग्जाम के लिए। हमने क्या किया, हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया, हमने कहा कि डीएम परपेंडिकुलर एसी खींचा, एसी जो है डीएम परपेंडिकुलर एसी खींचा, इस पर खींचा, और ईएन परपेंडिकुलर ए बी खींचा, ईएन परपेंडिकुलर ए बी खींचा, यानी ये पूरा के लिए ये लंब है और ये पूरा के लिए ये लंब है, और साथ में हमने बी को इससे मिला दिया। अब हमें क्या करना था, इसका बट्टा इसका निकालना था, इसलिए हमने क्या किया, एक इसको ऊपर वाला त्रिभुज में और एक इस साइड वाले त्रिभुज में चला, तो इसके अलावा हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल निकाला बट्टा में, क्योंकि उनके बट्टा में निकालना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बराबर 1/2 ए डी इंटू ई एन लिखा है। ए डी इंटू ई एन क्यों लिखा, क्योंकि आधार है ए डी और ई एन इसका शीर्षलंब है, और एरिया ऑफ बी डी ई में ए डी डी बी आधार, देखिए डी बी यहाँ का आधार है और शीर्षलंब ई एन है, क्योंकि ये पूरा के लिए शीर्षलंब था, और ई एन और ई एन कट गया, 1/2 कट गया, तो हमारे पास बचा एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर ए डी बटा डी बी। रटने वाला काम मैथ में नहीं होता है, इसलिए मैथ के कॉन्सेप्ट को समझिए, कहाँ प्रॉब्लम है वो समझिए, कैसे आया वो समझिए, अपने आप बन जाएगा, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे आशा है, तो मिटाते हैं इसको आगे। ये समीकरण आप याद रखेंगे कि हमें बाद में जरूरत पड़ेगा। हमने क्या कहा कि आगे हम लोग फिर उसी जगह चलेंगे जहां से चले थे, क्योंकि हमने कहा था कि 2 बार त्रिभुज को लेंगे, उस त्रिभुज को, तो हम एक बार और लेंगे, कौन सा त्रिभुज को, ऊपर वाले त्रिभुज को तो लेंगे, ये तो सेम रहेगा, अब इस साइड वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, उधर का नाम क्या है, उधर का नाम है सी डी ई, क्या नाम है सी डी ई, सेम प्रोसेस 1/2, आधार क्या है उसका, आधार क्या है उस साइड का आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा ए ई, क्या हो जाएगा ए ई। देखिए ये त्रिभुज में चल रहे हैं और इधर लाइन में चल रहे हैं, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इस पर ये लंब है डीएम बटा नीचे वाला त्रिभुज के चल रहे हैं, आधार क्या हो जाएगा हमारा ये
EC और शीर्ष सेम DM, और यहाँ देखिए DM और DM कट गया, 1/2 कट गया। यहाँ से क्या आता है हमारे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर AE बटा EC। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे जहां तक लगा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ जो प्रोसेस हमने इधर किया था वही प्रोसेस जस्ट अपोजिट कर दिया। इससे हमारे पास क्या आ गया, 2 समीकरण आ गया। अब दोनों समीकरण में क्या दिख रहा है कि ये और ये, इसमें ऊपर वाला बराबर है लेकिन नीचे वाला तो अलग है। तो ऊपर वाला अगर हम सर्वांगसम समरूप या सर्वांगसम कर देते हैं तो नीचे वाला कैसे करेंगे, तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले हम लोग उन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे या सर्वांगसम करेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज को कैसे हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ तक समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं इन दोनों त्रिभुज में। ये त्रिभुज तो सेम दिख रहा है, तो त्रिभुज का मतलब ही नहीं है। हमें चलना है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, नीचे वाला इसमें और इसमें। तो चलते हैं त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE में। त्रिभुज CDE में देखिए BDE, ये त्रिभुज BDE नीचे, क्योंकि हमने पहले देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मिल तो रहा है ना सेम, कोई तरह दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई तरह समस्या नहीं है। लेकिन ये त्रिभुज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि अलग अलग है। तो इसको कुछ तो करना होगा। आप मान के चलिए कुछ तो बराबर तो करना हो कम से कम। तो कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा था अगर किसी त्रिभुज के एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा हो तो वो त्रिभुज जो है बराबर होते हैं। अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा हो तो उसके क्षेत्रफल जो है बराबर होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था। तो देखिए यहाँ एक दो खोजेंगे भाई, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा। देखिए त्रिभुज BDE में और त्रिभुज CDE में एक ही आधार क्या हो सकता है, एक ही आधार हो सकता है। देखिए त्रिभुज BDE में देखिए ये त्रिभुज है हमारा, यहां से यहां तक जा रहा है, और त्रिभुज CDE देखिए यहां से यहां तक जा रहा है। इसमें एक ही आधार क्या हो सकता है, देखिए ये दोनों में आ रहा है। तो एक ही आधार हम क्या लिख देंगे, तो DE लिख देंगे, DE। और एक ही समांतर रेखा, समांतर तो पहले से दिया हुआ था कि BC समांतर DE है, तो हम लिख देंगे DE समांतर, या BC से जो भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, BC समांतर DE। अगर किसी त्रिभुज के एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा आ जाए, एक आधार और एक समांतर रेखा आ जाए, तो क्षेत्रफल परिमेय से हम लोग जानते हैं कि उसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CDE, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्षेत्रफल परिमेय से। ऐसा होता है। इसके पीछे झगड़ने से, लड़ने से या कुछ करने से कोई मतलब नहीं है। ये आप कॉन्सेप्ट है, इसको आप जान लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज 9 में पढ़े हैं हम लोग इस चीज को, कि अगर किसी त्रिभुज के एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर होता है क्षेत्रफल परिमेय से। तो हमारे पास दो चीजें देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब लिखेंगे कि हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। यहाँ तो क्षेत्रफल तो बराबर हो गया, तो लिखेंगे दोनों और ADE से भाग देने पर, ये लाना होगा ना, तब ना हम बराबर कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये देखिए AE बटा EC तो प्रूफ करना था, और AD बटा DB प्रूफ करना था, यानी इसका ये बराबर प्रूफ करना था। तो देखिए दोनों का LHS में यही तो है, RHS में यही तो है, तो इधर वाला बराबर कीजिएगा, LHS बराबर कीजिएगा, तब तो RHS बराबर होगा। तो पहले हमको क्या करना होगा, LHS बराबर करना होगा। RHS तो ऑलरेडी बराबर है, तो पहले LHS बराबर करने के लिए हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि ये जो चीजें थी उसमें ये क्षेत्रफल नीचे वाला जो है त्रिभुज बराबर नहीं आ रहा था, तो हमने त्रिभुज को क्षेत्रफल का बराबर कर दिया, लेकिन बट्टा में तो नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों और एरिया ऑफ ADE से भाग देने पर,
तो हो जाएगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ BDE बटा एरिया ऑफ ADE बराबर एरिया ऑफ CDE बटा एरिया ऑफ ADE। हमने क्या किया, दोनों और एरिया ऑफ ADE से भाग दिया। अगर हम जिसको जस्ट अपोजिट कर दें, इसको जस्ट अपोजिट कर दें, तो सेम हमारे पास वही आ जाएगा जो वहां LHS में था और उसके LHS में था। तो हम क्या कर देंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्योंकि हमको वो लाना है एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ CDE। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब देखिए, अब आप कॉपी को ध्यान से देखिए, आप लिखे होंगे समीकरण 1 क्या कह रहा है। समीकरण 1 कह रहा है एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE बराबर AD बटा DB। समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ CDE बराबर AE बटा EC। और इसी को तो बराबर सिद्ध करना है हमको। अब ये और ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया, यानी दोनों का LHS बराबर हो गया। ये और ये बराबर जब सिद्ध हो गया, इसका मतलब ये और ये बराबर है। तो दोनों का जब LHS बराबर हो गया, दोनों का RHS ही बराबर होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, और हमारा 6 नंबर आ जाएगा समीकरण 1, 2 एवं 3 से। समीकरण 1, 2 एवं 3 से, सॉरी, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो प्यार से प्रूव्ड लिखेंगे। इतना कर दिए, आपको 6 नंबर मिल जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं। इसमें भी समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए, आज हम लोग 6 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स इसके लिए पूरी तरह कॉन्सेप्ट समझे, और वीडियो बड़ा भी ना बन जाए इस कारण से भी हम इसको यही स्थगित करते हैं। इसका एक और परिमेय है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप इसे समझिए। आपको 6 नंबर दे रहा है, ये 6 नंबर के लिए आप कम से कम 1 घंटा तो मेहनत कर ही सकते हैं। आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाइए। हमने कहा कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 तक 24 नंबर। तो हम 24 नंबर के लिए कम से कम 6 नंबर के लिए मात्र 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है चैप्टर 6 में। तो हम इसे 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। कोचिंग में जो है, हमारे कोचिंग में 9th का, 8 का, 9th का, 10th का और 12th का बैच शुरू हो चुका है। आप किन्हीं स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन करवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर पे 8674894098 पे। और अगर आप ऑनलाइन बैचेस में, फिजिक्स क्लास चल रही है, अभी फिजिक्स का क्लासेस चल रही है, वो कंपटीशन लेवल के लिए, और कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, वो आप मेरे ऐप के साथ ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। आप जरूर से जरूर सनशाइन क्लासेस जेडीडी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और ऐप में आप बेहतर तरीके से, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी तंग भरी जिंदगी से आप पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको कॉन्सेप्चुअली बोर्ड की तैयारी जो 2021 में होने वाली है, इस कोरोना महामारी के साथ जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को होगी वो नहीं होने देंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।